इक्विटी मार्केट में तेजी के साथ साथ डॉलर के मुकाबले अब रुपया भी फोकस में है, क्योंकि जबरदस्त तेजी इसने दिखाई है। डॉलर की कीमत 69 रुपए 60 पैसे के भी नीचे एक समय लुढ़कती हुई नजर आई है। रुपया इस साल के ऊपरी स्तर के काफी करीब है और पिछले 2 महीनों के लेवल्स में कहा जा सकता है 3% की स्ट्रेंथ गार्नर कर चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि कच्चे तेल में मजबूती आई है, बावजूद उसके रुपए में ये स्ट्रेंथ जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है रेलिगेयर कमोडिटीज की सुगंधा सचदेव। सुगंधा, रुपए को इतना सहारा कहां से मिला है? आमतौर पर हम देखते हैं कि कच्चा तेल जब जब महंगा होता है रुपए में प्रेशर होता है, लेकिन ऐसा तो होता दिख नहीं रहा है। गुड मॉर्निंग नेहा। अगर इस बार रुपए की बात करें तो वी हैव सीन सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ। अभी पिछले 7 सेशन से कंसेक्यूटिव सेशन से हमने रुपये में स्ट्रेंथ आते हुए देखी। दैट्स मेजरली बिकॉज जो डोमेस्टिक मार्केट में हमने वापस से इन्फ्लोज आते हुए देखे हैं, दैट हैज़ बीन द मेजर फैक्टर जो रुपये को बूस्ट कर रहा है। दिस इज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि डॉलर इंडेक्स में भी हमने सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ आते हुए देखी है, बट स्टिल इट्स इन्फ्लोज दैट आर कमिंग इनटू द डोमेस्टिक मार्केट दैट आर एक्चुअली सपोर्टिंग द रुपये। मुझे लगता है अभी रुपये का आउटलुक फर्दर पॉजिटिव रहेगा। बिफोर इलेक्शंस मुझे लगता है कुछ हद तक सेंटिमेंट्स काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो गए इन फेवर ऑफ द रूलिंग पार्टी, और उसी वजह से इन्फ्लोज आर बैक विद द बैंक, और यही फैक्टर सपोर्ट करेंगे रुपये को। एंड आई थिंक वी आर हेडेड फॉर लेवल्स ऑफ क्लोज टू 69.20 मार्क टू 69 ऑड लेवल्स एज वेल, which would be the highs for this year. So आज अगर हम इंट्राडे की भी बात करें और नियर टर्म पर्सपेक्टिव की भी बात करें तो we can go for short selling opportunities in USD INR pair futures at levels of close to 69.90 mark. Stop loss रहेंगे 70.22 on the higher side, और डाउन साइड में टारगेट कर सकते हैं 69.20 initially and then 69 odd levels as well. ओके, ये 69 तक का स्तर आप इसी हफ्ते देख रही हैं? नहीं नेहा, I would not say for this week only. It would be for next 15 days that we are looking at this target. ओके, तो चलिए यहाँ पर रुपए में मजबूती बरकरार रहेगी। भारतीय इलेक्शंस पे, जैसे हमने कहा था, इंडियन इलेक्शंस पे अधिकतर एक्सपर्ट्स मान रहे फोकस रहेगा, और अब यहाँ पर रुपए में मजबूती की बारी दिखाई दे रही है। तो आज 69 रुपए 90 पैसे के पास USD INR मिले तो बेच के चलिए, शॉर्ट करके चलिए। दिन के लिए सुगंधा 69 रुपए 20 पैसे का टारगेट दे रही हैं, और उन्हें लगता है कि आने वाले 2 हफ्तों में 69 या उसके नीचे का भी स्तर देखने को मिल सकता है। ये तो बात हुई, चलिए USD INR की, रुपए की जो मजबूत होती दिख रही है। लेकिन एग्री कमोडिटी मार्केट की तरफ फोकस लेकर जाते हैं। यहाँ पे भी कम एक्शन नहीं है, चने पर फोकस करिए। पिछले हफ्ते से ही CNBC आवाज की नजर इस पर बरकरार है। 4200 के पार इसकी कीमतें चली गई है, हूबहू वैसे ही जैसे आपके पसंदीदा चैनल पर एक्सपर्ट्स ने प्रिडिक्ट किया था, फोरकास्ट किया था। तो CNBC आवाज के व्यूअर्स को हुआ है बेहतरीन फायदा। 10% में 3-3.5% की तेजी आ चुकी है। पिछले हफ्ते से ही, जैसे हमने कहा, जोरदार एक्शन इसमें शुरू हुआ, जो अब भी जारी है। इस महीने से राजस्थान MP के किसानों से MSP की खरीदारी शुरू होगी। खबर है कि इसी वजह से मंडियों में किसानों ने आवक रोक रखी, क्योंकि MSP के नीचे काफी समय से कीमतें चल रही थी। तो अब वो चाहते हैं कि जो MSP का भाव है 4620 का, उस पे बेचे, तो वो उनके लिए फायदे वाली बात होगी। हमारे साथ JLV एग्रो के विवेक अग्रवाल और स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता इस पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। विवेक नमस्ते। इस महीने 2 बड़े राज्यों में सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। दोनों राज्यों का दावा है कि MSP पर वो कुल मिला के 16 लाख टन चना खरीद लेंगे, ऐसा लक्ष्य रखा है। क्या यही वजह है सपोर्ट की? क्या ये जारी रहेगा? जी, निश्चित रूप से अभी यहाँ से 2-3 महीने मुझे बाजार थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसका प्रमुख रीजन है कि नाफेड ने सेल बंद कर दी मार्केट पे, और अधिकतर गर्मियों के सीजन पे अपनी कंजम्पशन पल्सेस की चने की थोड़ी बढ़ जाती है नेक्स्ट, क्योंकि हरी सब्जियों की आवक कम होती है। और जैसे ही नाफेड ने अपनी सेल रोकी है, बाजार में डिमांड आने लगी, और उस डिमांड के चलते बाजार थोड़ा बढ़ रहा है आगे। लेकिन ये तेजी बहुत लंबी मुझे नहीं दिखती कि ये बाजार बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन हाँ, इस बाजार यहाँ से 1 से 2 रुपए और ऊपर जा सकता है। नहीं, लेकिन विवेक ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार तो प्रोडक्शन के आंकड़े हैं वो भी कम बताए जा रहे हैं। सरकार ने तो अपना लक्ष्य घटाया ही है पिछले साल से, लेकिन जो यहाँ बाजार के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जितने बाजार के एक्सपर्ट्स हैं, वो तो जो अनुमान है वो सरकारी अनुमान से भी नीचे का बता रहे हैं। निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। बाजार के जो आंकड़े हैं, अभी गवर्नमेंट ने आंकड़े दिए मेरे ख्याल से 100 लाख टन के आसपास का, लेकिन जो बाजार इसको समझता है 8 से 9 मिलियन टन की क्रॉप आएगी, और डिमांड सप्लाई पे ऑलमोस्ट नेक टू नेक रहेगा। लेकिन इस पे सारा खेल नाफेड का है। अगर वो सेल रोकते हैं, वो नहीं बेचते हैं, तब बाजार यहाँ से बढ़ेगा। किसी भी तरीके से जो कितना बढ़ता देख रहे हैं?
मुझे करंटली यहाँ से 1 से 2 रुपए तो तेजी दिख रही है अभी। अगर ये हालात नाफेड ने रोका रहा और जिस तरीके से डिमांड आ रही है, हाँ। तो 1 से 2 रुपए की तेजी निश्चित रूप से दिखती है यहाँ से। पर अगर नाफेड सेल पे आता है, जो नहीं होना चाहिए, हाँ। क्योंकि वो नया प्रोक्योर करेंगे, उसको उस दौरान वो सेल रोक के रखेंगे, तो बाजार टिका रहेगा और बाजार यहाँ से पॉजिटिव दिखेगा। बाजार पॉजिटिव दिख रहा है और कम से कम 1 से 2 रुपए की स्ट्रेंथ दिख रही है। रूपा बताइए, चना अब तक इस महीने 3% चढ़ चुका है मौजूदा स्तरों पर, जो कि अभी भी हरे निशान में है। वायदा में हम देख रहे हैं एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट ऊपर है। मौजूदा स्तरों से आपकी क्या सलाह रहेगी? यहाँ जिस तरीके से सिनेरियो बना हुआ है और जिस तरीके से बाइंग देख रहे हैं हम और डिमांड निकलती हुई आ रही है और एमएसपी से नीचे चल रहे थे प्राइसेस, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव बना है मार्केट में माहौल और उससे हम बाइंग रिकमेंड करेंगे। और हमें लगता है कि यहाँ से 50 से 60 रुपए का एक अपसाइड मोमेंटम हम देख सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। इनफैक्ट अभी भी मार्केट जो है वो तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, तो बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखिए, 4240 पे बाय कर सकते हैं अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉप लॉस जो है वो 4160 का फॉलो करेंगे और ऊपर में 4340 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। 50 से 60 रुपए का मूव आज ही दिखाई देगा, यानी कि 4300 का स्तर ये छू लेगा। और इनफैक्ट आगे तो स्मृति कमोडिटीज ने यहाँ पर रिकमेंडेशन दी कि अप्रैल वायदा खरीद के चले तो आपको पोजिशनली 4350 का भी लेवल देखने को मिलेगा। हूबहू बिल्कुल वैसी ही राय, उसी लाइन पर राय जो हमने पिछले हफ्ते ही सीएनबीसी आवाज के व्यूअर्स को दी थी। विवेक जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार का हाल रखने के लिए। लेकिन हमारे साथ रूपा बनी हुई है और चने के साथ साथ हम फोकस सोयाबीन की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने बिकवाली बढ़ते हुए देखी है। 3600 रुपए के नीचे इसकी कीमतें आ गई हैं। 3592 के पास हम ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। 1% की कमजोरी है। गौर करने वाली बात यह कि अक्टूबर से फरवरी तक जो सोया मील के एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हमने टोटालिटी में देखे 27% की बढ़ोतरी देखी है। ऊपर से यूएसडीए ने ग्लोबल प्रोडक्शन का जो अनुमान है वो घटा दिया है। रूपा, जरा बताइए, ये दो फैक्टर्स हैं जो बड़े पॉजिटिव हैं, जो भी नंबर्स अभी तक सामने आए हैं, बावजूद इसके सोयाबीन की गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए नेहा, बिल्कुल जिस तरीके से रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना से मांग घटी है, उसका एक इम्पैक्ट जो है हम इसमें देख रहे हैं। अभी न्यूज बेस हम मार्केट इसको देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल दूसरी तरफ देखा जाए तो एक्सपोर्ट भी बढ़ने की खबरें हैं। तो कोई बहुत ज्यादा गिरावट के आसार नहीं है मार्केट में, लेकिन अभी जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है उसके चलते लग रहा है कि अभी थोड़ा सा बाजार गिर सकता है। तो करंट लेवल से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 70 से 80 पॉइंट का एक गिरावट जो है हम देख सकते हैं 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। उसके बाद वहां से एक बाउंस बैक आने की उम्मीद है, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन के ऐसे आंकड़े निकल आए हैं कि प्रोडक्शन घटने की उम्मीद है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है मुझे पॉजिटिव लगता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में गिरावट हावी रह सकती है, क्योंकि मौजूदा स्तरों पे सेल करें। इसलिए मुझे लगता है कि सेल करना चाहिए। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 3680 पे बेचकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 3740 का रखेंगे और टारगेट 3600 का रखेंगे। 3600 से अगेन जो है हम बाइंग लेकर चल सकते हैं। ओके, तो 70 से 80 अंकों की कमजोरी दिख रही है। अप्रैल वायदा पे कंसंट्रेट करके चलना है, उस तरह का प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर वहां पर कीमतें कुछ सपोर्ट लेती दिखेंगी। शुक्रिया रूपा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दोनों ही एग्री कमोडिटीज पर अपनी स्ट्रैटेजीज रखने के लिए। फोकस ले जाते हैं कच्चे तेल की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त तेजी जारी है। ओपेक वेनेजुएला से सप्लाई में कमी से कीमतों को इस तरह का बल मिल रहा है। ब्रेंट $66 के ऊपर है, अभी तो बिलाल थोड़ा फ्लैट ही दिखाई दे रहा है, लेकिन हरे निशान में है। $57 के करीब नाइमेक्स क्रूड पहुंच गए। घरेलू बाजार में जो थोड़ा बहुत हम दायरे का ट्रेड देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि रुपया काफी तगड़ा है। इनफैक्ट हैरत की बात यह कि कच्चा तेल मजबूत होने के बावजूद भी रुपया इतना स्ट्रांग क्यों है। आपको बता दें कि पिछले 4 महीने में वेनेजुएला का जो क्रूड एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 90% कम हो गया है। अब यहाँ से आउटलुक कैसा लग रहा है, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच भी कुछ पॉजिटिव फोकास्ट ब्रेंट के लिए खासतौर से लेकर आए हैं। सीएनबीसी टीवी 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जुड़ चुकी है। मनीषा, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का जो फोकास्ट है वो अभी काफी चर्चा में सुबह से ही है, हम देख रहे हैं $70 का एवरेज वो टारगेट दे रहे हैं। EIA अमेरिका में उत्पादन बढ़ता हुआ देख रहे हैं। दो तरफ के फंडामेंटल्स के बीच में कच्चा तेल काफी समय से घूम रहा है। अब मार्केट की चाल कैसे रहेगी? जी हाँ, काफ़ी पॉजिटिव जैसे हमने देखा है और बाजार ये मान के चल रहा है कि अगर यूएस का आउटपुट रिकॉर्ड हाइज पे ना हो और उसकी एक्सपेक्टेशन यहाँ से बहुत ज़्यादा ना हो तो क्लियरली कच्चा तेल यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लेवल पे कारोबार कर रहा होता। जो पॉजिटिव्स हैं वो इस वक्त ये हैं कि डिमांड एस्टिमेट्स यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। जो लेटेस्ट डेटा आए हैं उसके हिसाब से एशिया की जो डिमांड है, चाहे वो इंडिया है, चाइना है या साउथ कोरिया है, हमने मांग में यहाँ पर लगातार बढ़त बनते हुए देखी है। दूसरी चीज़ है ओपेक और रशिया का ये कहना कि वो आउटपुट
आउटपुट में यहाँ पर लगातार कटौती करते रहेंगे आगे जाते हुए भी। अप्रैल में ये कटौती यहाँ पर और भी ज़्यादा हो सकती है, और जो रिव्यू है आउटपुट कटौती का वो जून से पहले अब यहाँ पर नहीं होने वाला, यानी कि अगले 3-4 महीने यहाँ पर लगातार आउटपुट में कट्स रहेंगे। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि यूएस डॉलर में वीकनेस फिर से वापस आई है। हमने ग्लोबल इक्विटीज़ में यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है, और इसका फ़ायदा भी यहाँ पर कच्चे तेल में देखने को मिलेगा। एक जो बात आपने करी ऑफकोर्स IEA की, जहाँ पर यूएस का आउटपुट लगातार यहाँ बढ़ सकता है। 12.1 पर हम ऑलरेडी हैं, और 13.7 मिलियन बैरल्स पर डे की वो बात करते हैं 2024 तक। तो यूएस का आउटपुट, यूएस के एक्सपोर्ट्स, यूएस के जो क्रूड एक्सपोर्ट्स हैं, क्रूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स, वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। ये एक चीज़ है जो प्राइसेस को चेक में रखे हुए है। अदरवाइज जैसे आपने कहा, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने जो कहा है कि $70 पर वो एवरेज बनता हुआ देखते हैं ब्रेंट का, तो वो यहाँ से $3 ही दूर है। तो $70 तो एक ऐसा लेवल है जो सभी यहाँ पर बैंक्स, ब्रोकरेजेस, एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि आप $70 तो देखेंगे ही। और अगर सेकेंड हाफ में हम देखते हैं कि वेनेजुएला की प्रॉब्लम्स यहाँ पर और बढ़ती हैं, या फिर जो नॉर्थ कोरिया और यूएस की टेंशंस हैं वो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल एक टेंशन लेके आती हैं, या फिर एशियन मार्केट्स में हम यहाँ पर मांग बढ़ता हुआ देखते हैं, तो उस सब का फायदा यहाँ पर कच्चे तेल को और भी मिल सकता है। तो आई थिंक वही कि 65-62 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर है। ऊपर में एक बार हम 68 फिर से निकालते हैं तो 70 फिर विद इन रीच होगा। वेरी वेल, शुक्रिया मनीषा वो सारी डिटेल्स रखने के लिए। सुगंधा सट्टेव हमारे साथ बनी हुई। सुगंधा, आप बताइए कच्चे तेल में M6 पे क्या किया जाए? नेहा, एज मनीषा पॉइंटेड आउट, बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं, बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं, मेजरली फ्रॉम द साइड ऑफ यूएस, जहां प्रोडक्शन कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। सिंस द अर्ली 2018 प्रोडक्शन इज ऑलरेडी रीजन बाय 2.2 मिलियन बैरल पर डे, और अभी जो लेटेस्ट फोरकास्ट आई एम फोकसिंग मोर ऑन दैट, जो EIA के लेटेस्ट फोरकास्ट आए हैं, दैट आर प्रेडिक्टिंग अनदर 4 मिलियन बैरल पर डे के राइज बाय 2024। ये एक मेजर डैम्पनर है प्राइसेस के लिए, और इसी वजह से प्राइसेस एक रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। 4120 इज acting as a strong hurdle on the higher side, और अगर हम डाउन साइड में बात करें तो 3820 is acting as a support area for prices। मुझे लगता है only in case this range is breached एक डायरेक्शनल बेट ले सकते हैं प्राइसेस पे, इवन दो प्राइसेस हैव बीन रिसेंटली सपोर्टेड बाय ओपेक लेड कट्स, और वेनेजुएला की साइड से भी जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस है वो काफ़ी हद तक सप्लाई स्क्वीज क्रिएट कर रहे हैं। सो मुझे लगता है अभी जो EIA के लेटेस्ट कमेंट्स आए हैं उससे प्राइसेस में कुछ हद तक प्रेशर देखने को मिलेगा, और रुपी में भी जो हमने स्ट्रेंथ आते हुए देखी है, दैट विल बी अनदर फैक्टर दैट विल सप्रेस प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट। सो आज इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ क्लोज टू 3980 मार्क्स। स्टॉप लॉस रहेंगे 4035 ऑन द हायर साइड, और डाउन साइड में टारगेट कर सकते हैं 3900 ऑड लेवल्स। वेरी वेल, चलिए सुगंधा बनी रहेंगे हमारे साथ। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे मेटल्स और बुलियन पर रहेगी नजर। फिलहाल तो हरे निशान में हो रहा है कारोबार, लेकिन यहाँ से क्या रणनीति हो जानेंगे सुगंधा से थोड़ी ही देर में।